तो इतिहास तो बता देते और बताना भी चाहिए, बड़े गर्व की बात। अगर समय हो तो सर बता सकते हैं। आज जिस प्रकार से गर्व होता है कि एक ब्राह्मण द्वारा हमारे समाज का इतिहास का जो बखान हुआ है, कदाचित हमें बहुत गर्व होता है कि मैं बंजारा समाज से हूं। मैं बड़ी निडरता से कहता हूं कि मैं बंजारा हूं, मुझे गर्व है इस बात का और मुझे घमंड है इस बात का कि मैं बंजारा हूं। बंजारा शब्द का इस्तेमाल 1397 में अंग्रेज ने स्टीफन जोसेंस ने किया था आकर के। इस बंजारा शब्द का अर्थात होता है, बंजारा का मतलब होता है धनाढ्य। धनाढ्य का मतलब होता है जिसके पास पैसा ज्यादा होता था, उसको बंजारा शब्द कहते थे। लाखा बंजारे के पास में इतनी गाय और इतने बैल से इतनी दौलत थी, इसलिए उसे बंजारा शब्द का प्रलोभन दिया गया था। इसको बंजारा शब्द का इस्तेमाल अगर हुआ तो हंसामल बाई जो थी, जो एक बंजारन थी, जो रणमल राव की बहन थी और हंसामल को ब्याही थी, जिससे 2 पुत्र पैदा हुए थे, जिसका नाम था रणमल और रणमल कुंभा मोकल। उनमें से दोनों वीर पुरुष ऐसे थे कि जिन्होंने लोहा लिया था अंग्रेजों से। अंग्रेजों से लड़ते वक्त जिन लोगों को शायद लगता कि आजादी चरखे से मिली है, ऐसे अंधभक्तों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आजादी अगर चरखे से मिल गई होती तो लाठी से घर टूट नहीं देती, आजादी चरखे से मिल गई थी क्या? 1,32,829 लोग लाखा बंजारा समाज बीच से चीरा गया था, तब जाके आजादी मिली थी बंजारा समाज को। बंजारा समाज में सन 1861 में वो एक्ट लगा था, उस एक्ट का नाम मैं आज बताना चाहता हूँ भैया आदरणीय पुनीत दुबे जी। उस एक्ट का नाम था क्रैक ट्रिब्यूनल एक्ट। क्रैक ट्रिब्यूनल एक्ट का जो एक्ट सुचारू रूप से हम पर लगाया था, उस तीनों व्यक्तियों के नाम मैं बताना चाहता हूँ। उनके नाम थे दिनसा बाचा नोरे भाई और O.M. हुयुम मथाई। ये तीनों ने 26 दिसंबर 1884 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने से पहले हम पर एक्ट लगा दिया था। इस एक्ट में प्रावधान क्या था कि बंजारा समाज कहीं पे अगर निकलेगा तो उसके गर्म सरिया करके उसके मस्तिष्क पर लगाई जाती थी, ताकि एक क्राइमेट है, हम लोगों पर सरिया और ये कानून का प्रबंध क्यों लगाया गया। उसमें हम अकेले नहीं थे, उसमें लोधी भी थे। उसमें 550 जातियां थी, जिसमें बंजारा समाज इतना ताकतवर उभर के आया था कि जहां पर हम अंग्रेजों को देख लेते थे तो सीधा हम गोरिल्ला युद्ध करते थे, उनको पत्थर और ईंट से लाठियों से मार के उसे तब अंत लिया करते थे। ऐसी बंजारा समाज थी। हमने अंग्रेजों को नाकों चले चबाए हैं और जिस किसी भाइयों को इतिहास अगर जरूरत पड़े तो हमसे आकर के वो मिल जाए, इतिहास ये भी बता दीजिए। हमने उस हंसामल बाई से जन्म लिया है जिस बाई को अकबर ने हरम आने के लिए मजबूर कर दिया। हरम का मतलब समझते हैं ना, हरम किसे कहते हैं? हरम कहते हैं सुहागरात। हंसामल बाई को सुहागरात में आने के लिए मजबूर कर दिया था अकबर ने। फिर हंसामल बाई नहीं आई थी, सोचा कि अपनी इज्जत कैसे बचाऊं, तो उन्होंने खिड़की को तोड़ा और कांच को अपने पेट में मार लिया। ऐसे हंसामल बाई को सत सत नमन करते हम। ऐसी बंजारा समाज की वो नारी थी। अब इतिहास की बात अगर आती है, वही बात आ गई कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह तीनों ने फांसी पे लटके और असेंबली में बम फेंका, लेकिन महान जो होने थे वो हो गए, हम कहना नहीं चाहते। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, अकबर महान थे। 14,000 नारियां जौहर करके जल गई, फिर भी अकबर महान थे। हम इन चीजों पे क्या है जो हमारी मूल मंत्र है, कुछ तो गड़बड़ है ना हमारे इतिहास में। किसानों की हित की बात अगर करते हैं, सब लोग कहते हैं हमारी सरकार आने दो, किसानों के हित की बात करेंगे। आज मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान की हैसियत से कहना चाहता हूं, सरकार चाहे भाजपा की हो, आज अगर भाजपा की है किसानों के साथ अनर्गल व्यवहार करेगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। कल समाजवादी की आएगी तो उसके साथ भी हम उनसे भी युद्ध करेंगे। हमारी पार्टी निष्पक्ष लड़ती है। जिस प्रकार हमारे पूर्वज युद्ध करते करते खत्म हो गए, आज जो संसद भवन बना है वो लाखा बंजारा की जमीन है। मैं इस बात को भी बताना चाहता हूं। आज लाखा बंजारा ने जो संसद भवन पे जो कार्यक्रम में उसके कागज मांगे, माननीय प्रधानमंत्री ने उसकी भी मीटिंग रख करके वो बता दिया है तेलंगाना स्टेट में कि हम बड़े कर्जदार हैं लाखा बंजारे साहब के। जिन भाइयों को ना मालूम हो, 1580 में 1575 से लेकर के 1600
1959 से लेकर के 1661 तक नौपर झील का जो निर्माण कराया है मध्य प्रदेश में, सागर झील का जो छत्रसाल के नाम से जानी जाती है, नौगांव के पास जो झील बनी है वो लाखा बंजारे ने अपनी 13 किलोमीटर हीरे मोती जवाहरात दान में देकर के वो झील बनवाई है। उसमें भी पानी तब आया जब अपने पुत्र और अपनी पुत्र वधू को उन्होंने समर्पित कर दिया। दोनों दो आहुति देनी पड़ी प्राणों की, ऐसे लाखा वीर पुरुष थे। उनको पूछा गया कि इस झील में पानी तभी आएगा जब इसमें कोई नया जोड़ा झूल जाएगा। तो किसी भी जाति या विशेष समुदाय ने यह नहीं सोचा कि पानी तो सभी पिएंगे, लेकिन अपने अपनी जान की सबको पड़ी थी। लेकिन लाखा बंजारे को जान की नहीं बाजी पड़ी थी, अपने पुत्र की आहुति दे दी, अपने पुत्र वधू को झुला दिया और पुत्र वधू दोनों पैर पकड़ उड़ गए उस झील में। पानी आज भी दिन पूरा मध्य प्रदेश पीता है, जाकर के देख लिए मध्य प्रदेश में, लिखा होगा लाखा बंजारा सिलेक्ट पे लिखा होगा 1861 का इतिहास भी दर्ज होगा हमारे समाज का। विषमता क्या है, हमारी समाज बिखर क्यों जाती है कि हमारा समाज कमजोर वर्ग का है, शिक्षित क्यों नहीं है हमारा समाज। डर और भय के कारण, जैसे कि हमारे दुबे जी ने अभी बताया है, हमारा समाज जब हम पर ये क्राइम ट्रिब्यूनल एक्ट लगाया गया, डर के मारे हमने जंगलों में निवास किया, हमने अपने कपड़े तक बदल लिए थे। हमारी महिलाओं के वस्त्र कैसे थे ये तो इनको पता होगा, कै गज का घाघरा पहनती थी, 84 गज का पहनती थी ना, ऐसा ही था ना। ये कटो सत्य है हमारे समाज का। लाखा बंजारा जब पगड़ी पहन के जब चलता था तो उनके पास इतना समय नहीं था कि एक असरती या मोहर गिर गई तो हम उसे उठा लें, इतना समय नहीं था, इतने धनाढ्य व्यक्ति थे। आज उनकी ही सेना देख लीजिए, उनके ही पुत्र देख लीजिए किस तरह दर दर भटक रहे, कोई सुनने वाला है क्या? नहीं है। चाहे रोड पे मर जाओ, चाहे एक्सीडेंट से मर जाओ, कोई सरकार सुनने वाली नहीं है, क्योंकि हम तुम में एकता नहीं। अगर एकता हो तो सब कुछ हो सकता है। आप 5 कुत्ते खड़े हो, पत्थर उठा के मार दीजिए, 5 कुत्ते भाग जाएंगे, और वही डेला जरा मधुमक्खी के छत्ते में मार के दिखा दीजिए, ना तुम्हें नानी का या दूध दिला दे मधुमक्खी, तो मुझसे जाकर पूछ लेना आकर घर पे, क्योंकि उनमें एकता है, मधुमक्खियों में एकता है। इसी प्रकार हमारे इस संगठन में भी एकता है। ना हम जाति पंडित से देखते हैं, ना ठाकुर से देखते हैं, ना किसी से देखते हैं। आज मैं एकता की बात कर रहा हूँ, मैं किसान यूनियन का व्यक्ति हूँ, मैं बंजारा सब से नहीं कर रहा हूँ। आज जिसपे भी अगर कोई बयान चाहती है तो बीच खेत खड़ा होगा, दिनेश नायक भी होगा, और हमारे ऐसे जिला अध्यक्ष कर्मठ फिर एक बार कहना चाहता हूँ और उन किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि यही भड़याइन है ग्राम पंचायत, सुना होगा किसी ने नाम। भड़याइन के प्रधान और वहां के सब लोगों ने पूरी ताकत लगा दी सरकार में कि चकबंदी लाएंगे, चकबंदी लाएंगे। सैल्यूट करता हूँ हमारे जिलाध्यक्ष को, जोरदार ताली। चकबंदी का नामो निशान मिट गया, भूत उतार दिया। यही बैठे राजा शुक्ला जी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भूख हड़ताल की थी। अगर इस बात की जरूरत पड़ी ग्राम पंचायत में रायपुर में, ग्राम पंचायत रायपुर में, तो हमारे राजा शुक्ला जी ऐसे व्यक्ति हैं, इन पे में बहुत, अगर इनके लिए जान की बाजी भी आई वो भी तत्पर तैयार है। ऐसे हमारे वीर पुरुष हैं जिलाध्यक्ष जी हैं। हम किसानों के हित की बात करेंगे। हम चाहते हैं कि 2 रुपए रिश्वत ना दो। कौन सा ऐसा व्यक्ति है किसानों को रिश्वत देता है? किसान क्यों रिश्वत देता है? आज प्रधानमंत्री 2000 डाल रहे हैं, क्या 2000 एहसान में डाल रहे हैं? पूछे उन किसान भाइयों को। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक वह मजदूरी करता है, तब जाकर वह रोटी प्राप्त करता है। यदि किसान की बात, हित की बात करने वाले एसी और रूम में जाकर के खाना खाते हैं, पूछिए वो किसान हो सकते हैं क्या? एसी में सोते हैं किसान हो सकते हैं क्या? और किसान का यदि खाना अगर आ गया है और किसान के पास यदि दतुन नहीं है तो खेत की मिट्टी उठाएगा, दांत को साफ करेगा और खाना खा लेगा। किसान से बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है कोई देश का? है कोई बता सकते हैं? है कोई देश का व्यक्ति? किसान से बड़ा कोई नेता नहीं, और किसान से बड़ा कोई दाता नहीं, और किसान से बड़ा कोई फौजी नहीं। अगर हमारे ही हाथ का खाना और हमारे ही घर से बना हुआ अनाज इन नेताओं के पास जाता है जो हम पे राज करते हैं और हमको दौड़ दिखाते हैं, तो अपनी सोच को बदलो। सोच बदलोगे, गांव बदलेगा, गांव बदलेगा, तहसील बदलेगी, तहसील बदलेगा, जिला बदलेगा, जिला बदलेगा, राज्य बदलेगा, और राज्य बदलेगा तो देश बदलेगा। इससे बड़ी बात नहीं कह सकता हूं मैं। फिर आपकी मर्जी है, जो आपको करना वो आप करिए, लेकिन मेरा जो कार्य है आपके पीछे, मुझे किसी से दोष नहीं है। अगर आपके पीछे मुझे किसी से दोष नहीं है, यदि आप फंसोगे, बचाओगे मुझे, अगर मेरे पास आओगे, कितना भी दोष क्यों ना हो, फिर भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, ये मेरा वादा है। अब आगे हमारे प्रधान जी को मैं बुलाना चाहता हूं।
आदरणीय हमारे प्रधान जी, क्या नाम है दादा, क्या कहते हैं, माननीय श्री राजू ठाकुर जी आए और अपने वचनों से हमें अवगत कराएं।